महिला वंदन के नाम पर इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया, कानून बनाया, वो कानून लागू करने की कोई स्थिति ही नहीं दिख रही, वो भी एक जुमलेबाजी की तरह है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 8 मार्च को अगर मोदी जी महिला सम्मान की कोई बात करें तो सबसे पहले वो घोषणा करें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो महिला आरक्षण कानून को लागू करेंगे। वो इस बात की घोषणा करें कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधियों को कहीं से कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और उसको न वो टिकट देंगे बल्कि उसकी गिरफ्तारी हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 तारीख को आप सब लोग जान रहे हैं। आप सबों को, पत्रकार बंधुओं को भी इसकी बधाई। और जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बहुत बड़ी बात करेंगे, लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी के शासनकाल में पिछले 10 वर्षों में महिलाओं पर जितने हमले हुए हैं, ये सत्ता में आए थे ये कह करके कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, पहली बार इनका यही नारा था। लेकिन ठीक इसके विपरीत इन 10 वर्षों में महिलाओं पर वार ही वार होते रहे और वो आप तमाम लोग जान रहे हैं, चाहे वो महिला खिलाड़ियों का मामला हो, वो मणिपुर का मामला हो, बीएचयू का हो, बिहार के भीतर भी हम लोगों ने लगातार ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ताकतवर लोग शामिल रहे हैं और उसके खिलाफ सरकार बिल्कुल चुप रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इन्होंने कहा कि हम महिला वंदन के नाम पर इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया, कानून बनाया, वो कानून लागू करने की कोई स्थिति ही नहीं दिख रही, वो भी एक जुमलेबाजी की तरह है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 8 मार्च को अगर मोदी जी महिला सम्मान की कोई बात करें तो सबसे पहले वो घोषणा करें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो महिला आरक्षण कानून को लागू करेंगे। वो इस बात की घोषणा करें कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधियों को कहीं से कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और उसको न वो टिकट देंगे बल्कि उसकी गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट का हाल के दिनों का कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला आया था, उस फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करनी चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये गुजारिश की है कि स्टेट बैंक को सिर्फ 22,217 चुनावी बॉन्ड, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज के जमाने में जहां डिजिटल बैंकिंग का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहेगा और इतना महत्वपूर्ण फैसले तो एक पूरा मजाक बना देने की जो कोशिश है स्टेट बैंक, और जाहिर सी बात है स्टेट बैंक के पीछे मोदी सरकार कॉर्पोरेट के हैं, जो चुनावी चंदा कहा जा रहा है, इसको चंदा नहीं कहना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है, ये चुनावी रिश्वत है, राजनीतिक रिश्वत है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी राज में भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। और जो अभी अगर जानकारी पूरी आ जाए तो पूरे देश की जन अदालत के सामने ये सरकार पूरी तरह से विफल है और इसीलिए ये कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आर्थिक और राजनीतिक, और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने का, और इसलिए इसको एक बहुत बड़ा चुनाव में, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, एसबीआई उसको माने ना माने, ये अपने आप में देश के सामने इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 3 तारीख की रैली थी, बहुत कम समय की तैयारी में हमें लगता है कि बहुत अच्छी रैली हुई। हालांकि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की और भागीदारी होनी चाहिए थी, हमने देखा कि मौसम के चलते उसमें
थोड़ी दिक्कत आई। हमारे लोग तो बड़ी रैलियों में एक दिन पहले से आना शुरू करते हैं, और जो भी दूर दराज से हमारे साथी आए थे 2 तारीख रात को ही गांधी मैदान में डेरा डाले हुए थे, और जाहिर सी बात है कि बरसात के लिए कोई तैयारी नहीं थी और बहुत लोगों को तकलीफ हुई। और 3 तारीख सुबह भी निकलने वाले जो लोग थे, उस समय जो बारिश की स्थिति थी, इसके चलते भी पूरी संख्या में लोग आ नहीं पाए। बावजूद इसके जो रैली हुई, हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी रैली हुई पूरे बिहार के लिए और देश के लिए। और जो प्रचार हो रहा था नीतीश जी के हटने के बाद कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, विपक्ष का जो पूरा तेवर है वो कुछ ढीला पड़ गया है, हमें लगता है इस रैली ने उस सारे भ्रम का जवाब दे दिया है। और बिहार से लेकर के पूरे देश में इंडिया गठबंधन की मजबूत उपस्थिति, उसके आक्रामक राजनीतिक एजेंडा, उसको सामने ला दिया। 9 और 10 तारीख को हमारी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है पटना में, हम लोग उसमें फाइनल तय करेंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, झारखंड में मोटे तौर पर सीट शेयरिंग फाइनल करीब हो गया है, और वहाँ कोडरमा सीट से हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, आखिरी चरण में बातचीत है, और उसके बाद ही हम लोग पूरी जानकारी आप लोगों को। झारखंड में कितने सीट पर लड़ेंगे? झारखंड में एक ही सीट पर लड़ेंगे। बिहार में एक ही सीट पर लड़ेंगे। बिहार में अभी बातचीत का क्रम जारी है, इसीलिए मैं कोई संख्या की बात अभी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। 9-10 को मीटिंग हमारी है, इसके बाद इस पर पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जनता ने जो उम्मीद जताई है इंडिया गठबंधन पर, और जन विश्वास रैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उस हिसाब से बिहार में हम लोगों को ठीक से सीट शेयरिंग तय कर लेना चाहिए। और हमें तो पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बिहार का, झारखंड का और उसी तरह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 2019 में जो चुनाव परिणाम है उससे काफी अलग, बिल्कुल 2020 में हम लोग जहां तक पहुंच गए थे, बात उससे आगे बढ़ने का है, उससे बात आगे बढ़ेगी। बिहार इस पूरे देश में इस बदलाव के चुनाव में बिहार अगुवाई करेगा, ये पूरा बिहार पर भरोसा है। कोडरमा सीट पे चुनाव लड़ रही है इंडिया का, बिल्कुल इसीलिए हमने कहा इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में सर आप लोगों की कितने सीटों की डिमांड है? सर कितने सीटों पर आप लोग क्या अनुमान चाहिए आप? अभी इसको हमें बात हो जाने दीजिए। ये हमें लगता है कि इस पे 2-4 दिन की बात है, अभी बहुत देर नहीं। पिछली बार इंडी गठबंधन की बात थी, नीतीश कुमार जब आप लोग इससे हटे, नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो लोग उसकी साफ नहीं कर रहे थे, वो जो तय करना चाहते थे नीतीश कुमार, वो तय नहीं हो पा रहा था। कई सारी दिल में जो कसक थी वो बाहर को निकाले। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के हटने से ये जो आप लोग इंडी गठबंधन मजबूती दे रहे थे, तो कितना फर्क पड़ा? नहीं, पहली बात अगर नीतीश जी ने ये कहा हो कि कुछ साफ नहीं हो रहा था और साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, तो इसके लिए मैं नीतीश जी का शुक्रिया अदा करूंगा। अगर यही एक उसमें जो साफ नहीं हो पा रही थी चीजें कि नीतीश जी किधर रहेंगे, तो ये चुनाव से पहले उन्होंने साफ कर दिया, ये अच्छा काम उन्होंने किया। ये एक बातें आ रही है